Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो काफ़ी बार ऐसे होता है ना, जब मैं सोचती हूँ कि पहले की लाइफ कैसी थी और अभी की लाइफ कैसी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लूँ। ये अच्छा आइडिया होगा, है ना, टू शेयर अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि शादी के पहले जब मैं पुणे में थी मेरी वो लाइफ कैसी थी, और अभी जब शादी के बाद में मैं केरला में हूँ तो वो लाइफ कैसी है। तो बस उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैंने पहले भी बोला है वीडियो में दैट आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे। तो लाइफ के 25 years मैं पुणे में थी, और अभी 1 साल हुआ है जो मैं केरला में हूँ। तो देर इज़ नो कंपैरिजन एनी थिंग, सो इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि मेरी लाइफ कैसी है, नथिंग अगेंस्ट एनी थिंग, तो सबसे पहले मेजर चेंज जो है वो है इंडिपेंडेंस। तो पहले जब मैं पुणे में थी और मुझे कुछ भी चाहिए होता था, या मुझे कुछ खरीदना है, या मेरा कुछ काम है और एनीथिंग, तो मैं खुद से जाती थी। मेरे पास मेरी बाइक थी तो बाइक ले लिए और निकल गए, जहाँ पे भी जाना है, जो भी काम है वो करना है, तो वो इजीली हो जाता था। बट यहाँ पे कैसे है ना कि आई हैव बिकम मोर डिपेंडेंट कि मुझे कहीं पे जाना है तो मुझे मेरे हस्बैंड को या किसी को बोलना होता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर उसके बाद में ही मैं जा सकती हूँ और ले सकती हूँ। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, बट ये है कि मुझे लैंग्वेज आता नहीं है, मुझे रास्ता इतना अच्छे से रास्ते पता नहीं है। तो वो चीज़ के लिए मुझे मैं थोड़ी सी डिपेंडेंट हो चुकी हूँ, इसके लिए मुझे कोई ना कोई चाहिए ही होता है। तो वो एक मेजर चेंज है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार, कभी मत मान लो कि ऐसा कोई सिचुएशन है कि मुझे तभी के तभी कुछ चाहिए, कुकिंग के रिलेटेड या कुछ पर्सनल कुछ भी खरीदना है वो चाहिए, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल दूंगी। तो मान लो वो कुछ इंपॉर्टेंट काम में है तो मुझे रुकना पड़ेगा। तो वो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि अगर मतलब पहले का कैसा था कि आई वॉज मोर इंडिपेंडेंट, मुझे कहीं पे जाना है या मेरा खुद का पर्सनल कुछ काम है वो मैं खुद से कर लेती थी, और अभी मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा तो है कि मैं खुद का एक गाड़ी खरीद लूँगी, सो दैट मैं यहाँ वहाँ जा सकूँ। गाड़ी ऑलरेडी है एक, मतलब दो दो बाइक है और एक कार है। बट कैसे होता है कि सबका अपना अपना होता है। तो मान लो कि मुझे वो गियर वाली बॉयज़ की गाड़ी तो चलाने आती ही नहीं है, मुझे अपनी नॉन गियर जो एक्टिवा वगैरह है वो चलाने आती है, वो भी है। बट कभी किसी को बाहर जाना होता है, मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर जी, उनको कुछ काम होता है तो वो चलाते हैं, तो कभी भी जाते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं खुद के लिए गाड़ी खरीद लूँ और मुझे कहीं पे जाना है तो मैं खुद से जा सकती हूँ। लैंग्वेज भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे लैंग्वेज नहीं आता, और हिंदी यहाँ पे तो मोस्टली लोगों को आती नहीं है। और अगर हमको किसी लोकल शॉप में जाना है, कुछ सब्जी खरीदने जाना है या कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदने जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंग्लिश आए। तो वो कम्युनिकेशन का एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैं अकेले जाती नहीं हूँ। पर अभी मुझे सीखना है, क्योंकि जब मैं जाऊँगी, बात करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, तभी जाके मैं सीखूँगी। तो इसका सल्यूशन तो मैंने निकाल लिया है कि मैं गाड़ी खरीदूँगी। कब खरीदूँगी वो पता नहीं है, पर जल्दी खरीदूँगी। तो ये एक मेजर पॉइंट है मेरे लिए, इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंस। क्योंकि पहले जो था अपने आप से कुछ करना, अभी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि किसी ना किसी का सहारा चाहिए, कोई ना कोई मदद करने के लिए चाहिए, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए। तो वो एक इंडिपेंडेंस जो है वो एक बैरियर हो चुका है यहाँ पे आने के बाद में। लैंग्वेज भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि मान लो शॉपकीपर्स एंड ऑल, उनको समझ नहीं आता है और हमें भी नहीं पता है कि कैसे समझाए। तो किसी ऐसे की ज़रूरत पड़ती ही है जिसको वो लैंग्वेज आता हो। और मोस्टली कभी कभी कैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं कि ठीक है, आपको लैंग्वेज नहीं आता है तो 1 रुपये का 2 रुपये या 4 रुपये बोल देंगे, तो हमको तो पता नहीं है कि क्या रेट है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं यार, कुछ गड़बड़ है, पर क्या ही कर सकते हैं। मोस्टली सब लोग ऐसे नहीं होते, बट अच्छे होते हैं डेफिनेटली। बट एक आधा लोग ऐसे निकल जाते हैं हु टेक यू फॉर ग्रांटेड, जो आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा बोल देंगे। तो वो भी एक है। और मोस्टली तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है अपनी सोशल लाइफ और अपना फ्रेंड सर्कल। तो यहाँ पे तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस होता है 10 to 7, तो मेरा मंडे टू फ्राइडे शिफ्ट होता है, तो पूरा दिन तो उसी में चला जाता है। और बाहर भी जाती हूँ तो ऐसा कोई फ्रेंड कोई नहीं है, जो भी है वो मेरे घर वाले और मेरा हस्बैंड, बस वो ही है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है। तो पहले कैसा था कि मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, मेरे खुद के गर्ल फ्रेंड्स, मेरा गर्ल गैंग था।
तो रोज़ उनसे मिलना और वो सोशल लाइफ कि हम लोग एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डेज मिलते थे। मोस्टली तो एवरी डे मिलते थे, बट एक आधा दिन ऑफिस की वजह से नहीं मिलना पड़ा। तो हर ऑल्टरनेट डेज तो हम मिलते ही थे और बाहर जाते थे, कुछ खाते थे और टाइम पास, फन, चिल एंड ऑल वो सब करते थे। वो अभी इतना नहीं है, दो मैं हफ्ते में एक दो बार जाती हूँ अब मेरे हस्बैंड के साथ। बट वो फ्रेंड्स का जो होता है ना, फ्रेंड जोन, जो जब हम एकदम चिल मस्ती मजाक करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो नहीं है। तो वो मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ। और जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है वो काफ़ी दूर है, तो हम लोग इतना मिल भी नहीं पाते। तो हम लोग फ़ोन पे बहुत टच में रहते हैं, एवरीडे बात करते हैं। बट वो लाइफ, वो भी और मैं भी, मेरे सारे फ्रेंड्स और मैं भी, हम लोग मिस करते हैं। जो हमारी सोशल लाइफ थी, जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, वो सारा डेफिनेटली मिस करते। वो तो सभी करते, बिकॉज फ्रेंड्स एंड योर सोशल लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, तो वो एक है, वो मैं डेफिनेटली डेफिनेटली मिस करती हूँ। और इससे ही जुड़ी एक बात जो है वो खाना। ओह, तो खाना तो सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेस्ट डिफरेंट है। यहाँ का खाना भी अच्छा है, वहाँ का खाना भी अच्छा है, बट कैसे होता है ना कि आप किसी एक जगह पे पले बड़े हो और वही खाना, वही टेस्ट आप खाते हो ना फॉर अ लॉन्गर टाइम। अभी 25 ईयर्स के लिए मैं वो एक तरीके का खाना खाती रही, और फिर आफ्टर 25 ईयर्स वो जब चेंज होता है ना टेस्ट, तो थोड़ा डिफरेंस और थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है स्टार्टिंग में उसको अडेप्ट करने का। और पीपल लाइक मी एंड माई फ्रेंड्स, जो हम लोग तो बहुत फूडी, और हर दूसरे दिन हम लोग मिलते ही थे। हमारा मिलना ही प्लान ही ऐसे बनता था कि चल यार आज मोमोज खाते, चल आज चाइनीज खाते, पानी पूरी खाने का मन है। तो खाने के ऊपर से ही हम मिलते थे, क्योंकि मेन रीजन होता था खाना। ये खाना है, ठीक है चल मिलते हो। कभी कभी तो घर पे ही ऐसे बैठे बैठे बोर हो गए, बारिश आ गई, चल यार पानी पूरी खाते, वड़ा पाव खाते। तो सिर्फ वो खाने के लिए हम लोग मिलते थे, दूर दूर तक जाते थे। तो वो एक है। तो वहाँ का जो खाना है, वो पुणे का खाना, वो डिफरेंट है एंड डेफिनेटली हैंड्स ऑन, आंख बंद करके एनी डे वो खाना बेस्ट है। यहाँ का भी बहुत अच्छा है, बट मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है वो टेस्ट में चेंज, और इसके साथ ये खाने के साथ अडेप्ट करना। दो पहले जो है मेरे घर पे, वो लोग जो ये केरला का वो रेड राइस होता है, या जो एकदम मोटा वाला जो राइस होता है ना, वो खाते थे। पर जब से मैं आई हूँ तो हम लोग जैसे अपना नॉर्मल वाइट राइस, पतला थोड़ा लंबा वाला खाते थे, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पूरे घर में सब लोग, मेरे वजह से उन्होंने वो चेंज कर दिया, और अभी सब लोग वही खाना खाते हैं। दैट इज़ नाइस। बट कैसे बहुत सारे जगह पे, जैसे मान लो कि अभी पुणे में या हर जगह पे जो है पानी पूरी सबका फेवरेट है। तो यहाँ पे कैसा है कि अभी हमारे यहाँ पे कैसे हर 5 मिनट में आपको एक ठेला मिलेगा पानी पूरी का, और आप जाकर वहाँ पे खा सकते हो। और अगर खाने का मन भी नहीं है और पानी पूरी का ठेला दिख गया, तो सोचते चल यार पानी पूरी खा लेते। बट यहाँ पे कैसे हर 5 मिनट में आपको सिर्फ डोसा या वड़ा, वो जो उनका जो है, डेफिनेटली दैट इज गुड, बिकॉज उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत है। वो बुरी नहीं है, बट मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि अब मुझे वो आदत नहीं है। तो वो एक मेरे लिए मेजर चेंज ऐसे लगता है तो अभी मान लो कि मुझे पानी पूरी खाना है, तो पास में कहीं पे नहीं मिलता है वो। तो बहुत मैं यूट्यूब करके, गूगल करके ढूंढ के निकाला है मैंने, तो ऐसे अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे एकदम मस्त टेस्ट और जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस है वैसे मिलता है। जगह तो मुझे पता है, पर थोड़ा दूर है। बट दो माय हस्बैंड वो मुझे हर वीक लेके जाते, एंड लाइक दैट इज़ वेरी केयरिंग एंड वेरी सपोर्टिंग। उसको पता है कि मेरे को खाना बहुत पसंद है, तो मुझे हर वीक वो लेकर जाता है खाने के लिए। तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, बट थोड़ा दूर है, डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट ईजी टू रीच। तो वो एक है चीज़ खाने के लिए। और हम लोग मान लो कि रेस्टोरेंट्स में भी यहाँ पे जब जाते हैं या कैफ़ेज़ में जाते हैं, तो वो टेस्ट जो हमको वहाँ पे मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड डिशेस भी बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जो यहाँ पर नहीं बनते, जो वहाँ पे बनता है। जैसे कि वड़ा पाव हो गया, अपने यहाँ पे जो है वो हर जगह पे मिलता है, बट यहाँ पे इजीली नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर ही मिलता है। तो वो एक चेंज है। और मोस्टली यहाँ पर कोकोनट ऑयल में खाना बनाया जाता है, और मुझे वो आदत नहीं है कोकोनट ऑयल वाली। और बहुत सारी ऐसी डिशेस है इनकी केरला की जो यूनिक होती है, और उन ऑब्वियसली वो स्टेट का
वो डेलिकेसी है तो वो लोग वही बनाएंगे, बट मुझे आदत नहीं है, तो मुझे फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता भी नहीं थी, मैंने खाई भी नहीं थी, यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चला। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो मुझे पुणे से ज़्यादा अच्छी लगी है यहाँ की, जो मान लो कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल है चिकन लॉलीपॉप, जो मेरा फेवरेट है। तो हमने यहाँ पे एक शॉप ढूंढा था जो हमेशा मैं मेरे ब्लॉग में डालती हूँ, वो है रूमूज मोमोज का। तो वहाँ पर जो मैंने चिकन लॉलीपॉप खाया है, ट्रस्ट मी गाइस, वो टेस्ट मैंने पुणे में भी नहीं खाया है, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। तो वो है कि यहाँ का यहाँ की भी कुछ बातें बहुत अच्छी है, वहाँ की भी। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डेफिनेटली पुणे का खाना मैं बहुत मिस करती हूँ, तो वो एक मेजर है। और जब भी मैं जहाँ वहाँ पे जाती हूँ घर पे अपने, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी दिन हूँ, मैं जो भी मेरा फेवरेट खाना है वो खा लूँ। और मेरी मम्मी भी जब भी मैं जाती हूँ तो वो जो मुझे पसंद है वो लाती है। और अभी बीच में भी वो आई थी, तो जो मुझे पसंद है, जो स्वीट एंड ऑल मुझे पसंद है, वो सारा भी वो लाती है। तो फूड, ऑब्वियसली फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ। और ये है कि पहले मैं अभी तो सेम कंपनी में काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं पहले करती थी, मुझे बस वर्क फ्रॉम होम मिला है फॉर सम टाइम, यू नो। तो पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस होता था, अभी वर्क फ्रॉम होम है। पहले ट्रैवल करती थी, टाइम कैसे चला जाता था पता नहीं चलता था, हेडफोन्स लगाए, लैपटॉप लिया, बैग लिया, निकले ऑफिस में, और गए ऑफिस में, काम करो, कलीग्स के साथ टाइम पास, एंड अच्छे से काम करो, यू नो। वो अलग जोश होता है जब आप ऑफिस जाते हो, एंड यू बी मोर एक्टिव, एंड देयर इज वन डिसिप्लिन विच यू हैव इन योर लाइफ। क्योंकि आपको पता है कि 10 बजे का ऑफिस है तो 8 बजे उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ये वो करके फटाफट टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। तो वो एक डिसिप्लिन हो जाता है, और बॉडी में यू नो दैट एनर्जी एंड दैट एक्टिवनेस भी रहता है। बट अभी कैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो थोड़ा यू नो डेफिनेटली दैट लेजीनेस इज देयर। दो काम भी होता है, बट ऑफिस होता है तो रोज बाहर जाने का बहाना होता है, एंड देन यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू इंटरैक्ट ऑन डेली बेसिस विथ अ लॉट ऑफ पीपल। सो डेफिनेटली दैट इज लैकिंग, वेयर इन यू नो थोड़ा जब आप बहुत लोगों से बात करते हो रोज, और काम की तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो, मीटिंग्स एंड ऑल दोस फेस टू फेस, दैट प्लेज अ वेरी डिफरेंट रोल। और इंडिविजुअली वो आपको हेल्प करता है, यू नो, टू ग्रो करियर वाइज, टू एनहांस योर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो आई फील कि वर्क फ्रॉम होम में वो थोड़ा लैक करता है, क्योंकि कैसे होता है कि आप फेस टू फेस किसी को मिल नहीं रहे हो डेली बेसिस पे, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, और लेजीनेस तो 100% आता ही है। आई एम श्योर एवरी वर्क फ्रॉम होम पर्सन वुड अंडरस्टैंड, बट डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम के अपने ही अलग ही मजे है। सो दैट इज ऑल्सो गुड, बट वो एक भी है चेंज जो आ चुका है। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, 1 साल हो चुका है, एंड पहले मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करती थी, दोनों भी अच्छा है। बट स्टिल अ लिटिल बिट आई मिस वर्क फ्रॉम ऑफिस, क्योंकि मैं एक एचआर हूँ, मैंने पहले भी बोला है। तो कैसे होता था कि हर फ्राइडे को हम लोग फन टू फ्राइडे करते थे, तो यू नो हर वीक में सोचती थी कि ये सैटरडे क्या करेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को भी बड़ा मज़ा आता था। तो अभी भी कुछ कुछ मैंने बीच में सुना था कि बोल रहे थे कि नैन्सी मैम होती तो हम लोग ये खेलते वो खेलते, मज़ा आता, फिर हम लोग डिनर्स प्लान करते थे, एंड ऑल्सो ऑल दैट इज़ देयर। आई मिस दैट, बट क्या कर सकते हैं अभी। And one more thing is climate, guys. Pune ka climate is the best. Anyone who has ever been to Pune, or people who are from Maharashtra, they will understand Pune ka climate best hai. Like we get to experience all the seasons, that is winter, summer, रेनी, तो सबका एक एक होता है। स्पेशली द विंटर सीजन, इतनी ठंडी होती है, बट वो ठंडी का भी एक अलग ही मज़ा है। वो ठंडी सबसे ज़्यादा मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर केरला में एक ही सीज़न है, मैं कहूँगी एक ही सीज़न है जिसको आधे आधे में बांट दिया, वो है गर्मी और बारिश, समर एंड रेनी, यही है। अभी देखो, अभी मैं बाहर देख रही हूँ, अभी धूप है, आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी। तो यहाँ का ऐसे ही होता है, या तो धूप होती है या बारिश होती है, या एक साथ में धूप और बारिश होती है। तो ये एक है, तो उसका मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि अभी लास्ट ईयर भी मैं दिसंबर में यहीं पर थी, ये साल भी दिसंबर में यहीं पर हूँ, और आपको दिख रहा होगा ये इतना पसीना मुझे आ रहा है, इसलिए मैं बार बार ऐसे पूछ रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं डेफिनेटली वो विंटर्स को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ पे रहते थे और ठंडी होती थी, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। ठंडी में पकोड़े खाना, ठंडी में इतने सारे कपड़े पहनना, बाहर जाना, प्लान करना, लोनावला जाना, महाबलेश्वर जाना,
वो सारा भी मैं मिस करती हूँ। तो क्लाइमेट जेन्युइनली पुणे इज़ द बेस्ट। केरला को मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, बट पुणे इज़ द बेस्ट। केरला पीपल वुड ऑल्सो अग्री दैट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पुणे में भी गर्मी होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, बट उसका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। समर सीज़न में ही होती है, बट ठंडी के टाइम पे ठंडी होती है। पर यहाँ पर मुझे वो ठंडी नहीं फील होता है, सिर्फ गर्मी ही गर्मी फील होती है। तो दैट इज़ वन पॉइंट जो यहाँ पर आकर चेंज हुई है और वहाँ की बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि कैसे होता है ना, मेरे को हर 3-4 महीने में ऐसे सडनली मेरे को याद आ जाता है, या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो मैं प्लान कर लेती हूँ। सबसे बड़ा फटका जो है वो है ट्रैवल एक्सपेंस। वो सबसे बड़ा चेंज है। तो मैं अब तक जितने भी बार मैं घर पे गई हूँ, मैंने फ़्लाइट से ही ट्रैवल किया है। मैं सबसे पहले तो मैंने कभी, मेरे मम्मी ने मुझे छोड़ा भी नहीं था शादी के पहले, और कभी भी मैं ऐसे बाहर कभी इतने दूर अकेले कभी गई नहीं थी, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसी वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो अभी शादी के बाद में तो जब मुझे मन करता था तब मैं चली जाती थी, या मेरा कुछ ऑफिस काम होता था तो मुझे जाना पड़ता था, तो मैं फ़्लाइट से ही ट्रैवल करती थी, तो बहुत महंगा पड़ता था। तो अभी लास्ट ईयर तो मान लो कि आना जाना वगैरह 8,500 9,000 तक या 9,500 तक हो जाता था, आना जाना दोनों। बट अभी रिसेंट जो हाइक हुआ है फ्लाइट्स में, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा है। अभी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ महीने बाद, लाइक 1-2 मंथ बाद में जाऊंगी, मेरा कुछ काम है ऑफिस का, तो मैं सोच रही थी कि उसकी वजह से मैं जाऊँ। तो मैंने फ्लाइट का चेक किया कि कितना प्राइस है। त्रिवेंद्रम टू पुणे 6,500, ठीक है, और पुणे टू त्रिवेंद्रम 8,500। ये तो सिर्फ उसका प्राइस हो गया, प्लस टैक्स पड़ेगा, कन्वीनियंस फी पड़ेगा, वो अलग। प्लस मैं जब भी जाती हूँ मैं विंडो सीट लेती हूँ यार, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब सस्ता वाला जो 150 या 200 वाला जो होता है वो लेती हूँ मोस्टली। तो मैं 150 रुपीज़ का ही विंडो सीट लेती हूँ, उसका अलग। तो अगर हम लोग टैक्स एंड एवरीथिंग पकड़ ले तो भाई साहब 17 to 18,000, 16 to 18,000 तो आराम से चला जाएगा। तो मैंने सोचा यार तो बहुत ही महंगा है। पहले 8,500 9,000 इतना कुछ नहीं लगता था, बट आई थिंक 16 to 18,000 इज अ बिग अमाउंट। एंड बहुत सारे लोग हैं जिनकी वो एक मंथली एक्सपेंस है, उनका मंथली सैलरी, और इतना पैसा सिर्फ आने जाने में डालना मुझे अब पहले नहीं लगता था, पर अभी जब मैंने रिसेंट हाइक देखा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, इट इज वेस्ट ऑफ मनी। इसके लिए मुझे बहुत सोचना भी पड़ रहा है। तो मेरा भाई मुझे बोल रहा था कि तू इतने दूर है, पुणे में ही आ जा, पुणे में ही घर ले ले, तो तेरा इतना सारा पैसा बच जाएगा। दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग। तो ट्रैवल एक्सपेंस बहुत होता है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अकेले ही जा रही हूँ तो मैं ट्रेन से चली जाऊँ। मैं कभी नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही थी ये एक न्यू चीज़ भी मैं सीख लूँगी, तो मैं ट्रेन से चली जाऊँ। वैसे सोच तो रही हूँ, बट लेट्स सी, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी दो टू ट्रैवल अलोन, बट मैं ट्राई करूँगी। ट्रेन से भी अगर हम लोग एसी का टिकट बुक करते हैं तो 4,000 में आना जाना हो जाता है, तो 4,000 कहाँ पर, और 17 से 18,000 कहाँ पर, जो पैसे बचेंगे मैं उससे कितनी शॉपिंग कर सकती हूँ या सेविंग कर सकती हूँ, मेरा कितना पैसा बचेगा। तो मैं वो सोच रही थी, वो भी एक पॉइंट है। हाँ, ट्रैवल, पैसा कितना भी, मैं तो कितनी भी अमीर हो जाऊँ, पर जब ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कल को मैं करोड़ों भी कमा लूँ तो मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं यार, अननेसेसरी फिजूल का खर्चा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ट्रैवल एक्सपेंस इज़ वन थिंग, क्योंकि इतना डिस्टेंस टू मच है, दैट इज़ द रीज़न ट्रैवल एक्सपेंस इज़ ऑल्सो टू मच। सो ऑल टुगेदर गाइज, लाइफ तो बहुत चेंज हुई है, बीइंग फार अवे फ्रॉम फैमिली। तो शादी के बाद तो हर लड़की दूर रहती ही है, बट डिस्टेंस ऑल्सो मैटर्स। जैसे कि मेरी मम्मी इज़ फ्रॉम मुंबई, लाइक शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, और अभी शादी के बाद में शी मूव्ड ऑन टू पुणे। तो हमको इतना कुछ नहीं लगता था, नानी के घर जाना है या कुछ भी हो गया तो 3 घंटे लगते थे, कैसे भी चले जाते थे। तो ये केरला टू पुणे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ट्रेन से भी अगर आपको आना है तो 36 आवर्स लगता है, फ़्लाइट से भी जाना है, फ़्लाइट से इजी है, बट
उसमें पैसे भी बहुत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपको पैसे नहीं वेस्ट करना है तो आपको टाइम में ये करना होगा, क्योंकि 36 आवर्स भी ज़्यादा है। तो एक है खाना पीना है, जैसे मैंने बोला, पर्सनल लाइफ है, लाइफ स्टाइल चेंज भी है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि शादी के बाद में भी इफ़ यू टॉक अबाउट ड्रेसिंग सेंस एंड, ऐसे नहीं मुझे कि रिस्ट्रिक्शंस है, बट अपने आप में आ जाता है बहुत लोग ऐसे हो गए, या मैं ऐसी हूँ कि जैसे अपने आजू बाजू में जैसे लोग हैं, अपने आजू बाजू में जैसे सोसाइटी एंड एटमोसफेयर है, उस हिसाब से रहने की आदत है मेरी, एंड दैट इज़ माई नेचर, हाउ इट इज़। तो उसके वजह से मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस में और लाइफस्टाइल चेंज में, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस लाए हैं। जब मैं पुणे में थी तो मेरा ड्रेसिंग सेंस अलग था, और लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अलग था। यहाँ का मेरा लाइफस्टाइल बहुत अलग है। कभी कभी ऐसे लगता है यार, बहुत बोरिंग लगता है कि क्या है, सिर्फ घर पे 10 से 7 बजे तक ऑफिस का काम करो, फिर उसके बाद में अभी अभी तो रिसेंटली मैं जिम जाने लगी हूँ, पर उसके पहले तो कुछ भी नहीं था। तो मैं ऐसे ही घर पे टाइम पास करती थी, और जब मैं शादी के पहले ऑफिस जाती थी, ऑफिस से आने के बाद ऑफिस में ही मेरा और मेरे फ्रेंड्स का प्लान बन जाता था, चल इधर मिलते, ये करते वो करते, तो वो अलग ही मजानी लाइफ है, मजानी लाइफ। तो मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, बट आई हैव अ गुड एंड अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग हस्बैंड तो उसको पता है कि अरे इसकी लाइफ ऐसी थी, तो वो मुझे हर वीक लेकर जाता है बाहर, सो दैट आई डोंट मिस आउट, और आई डोंट फील बैड कि यार वो मेरी पहले की लाइफ कैसी थी और अभी की कैसी हो गई है। तो वो मुझे बाहर लेकर जाता है। मैं उसको कभी भी बोलती हूँ मेरा ये खाने का मन है, तो वो मुझे तुरंत लेकर जाता है। मैंने बोला मुझे आइसक्रीम खाना है, तो वो लेकर जाता है आइसक्रीम खाने के लिए। और कभी कभी ऐसे हो जाता है, मैं बोलती हूँ मुझे ये खाने का मन है, और आधे घंटे बाद मैं भूल जाती हूँ, पर उसको याद रहता है, और वो मुझे बोलता है, वो तैयार हो जाता है, बोले कहाँ जाना है, वो बोलता है कि अरे तुझे तो ये खाना था। तो उसको याद होता है, वो उसका 100% देता है कि मैं वो वो लाइफ, वो वहां तक तो उसको पता है कि वो वैसी वाली लाइफ यहाँ पर मिलना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट उससे जितना बन सके वो उतना कोशिश करता है, एंड आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी अबाउट इट। लड़कियों के लाइफ में तो चेंजेस तो होती ही है, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ की लाइफ मेरी अमेजिंग थी शादी के पहले, अभी की लाइफ भी अच्छी है। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो एक अच्छी फैमिली, अ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव फैमिली, स्पेशली जो आपको आपके बेटी जैसे ट्रीट करे, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। ट्रस्ट मी, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने ऐसे लगता है मुझे कि मतलब जैसा मैं बोल भी रही हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग दैट वाज अ गुड थिंग, बट इतनी अच्छी फैमिली और एक हस्बैंड को पाने के लिए खो दिया, हमने वो लाइफस्टाइल खो दिया। बट आई मिस पुणे, एंड 25 years में वहाँ पे थी, तो ऑब्वियसली पुणे इज़ इन माई हार्ट, और वो हमेशा मैं याद करते रहूँगी। एंड अगर भगवान ने चाहा तो क्या पता वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे जल्दी, लेट्स सी। अब तो पता नहीं है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड दिस इज़ हाउ इट वॉज माई जर्नी टिल नाउ। ईजी तो मैं नहीं कहूँगी कि स्टेट चेंज होता है, लैंग्वेज अलग होता है, जब आपको किसी को कुछ समझाना है या किसी को कुछ बोलना है तो आप वो नहीं बोल पाते हो, आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी तीसरे पर्सन की आपको ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। कहीं पे आप अकेले जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आता है, आपको रास्ते नहीं पता है, लोग नहीं पता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट डेफिनेटली एज टाइम गोज बाय इट वुड बी ईजियर। और मैं जब लैंग्वेज सीख गई तो बेटा जीत लूंगी, सब कुछ खरीद लूंगी, और कोई मुझे उल्लू नहीं बना पाएगा। अब तक मुझे कुछ लोगों ने उल्लू बनाया है, बट क्या कर सकते हैं। 1 साल तो हो गया है, मुझे समझ आता है। मुझे मैंने कभी बोला नहीं है, बट मुझे समझ आता है। आई एम श्योर मैं जल्दी जल्दी सीखूंगी, और जो भी मेरे चैलेंजेस हैं मैं उसको ओवरकम करूंगी। एंड या दैट इज हाउ इट इज since 1 year, and I hope that in the coming days
मैं इस सबको ओवरकम करूँ, लैंग्वेज सीख लूँ, रास्ते जो है वो सब जान लूँ, और कहीं पे भी मुझे जाना है मैं अकेले जाऊँ, और जो मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ थी वो मैं वापस यहाँ पे भी जीऊँ। एंड खाने का तो क्या है, कुछ कुछ ऐसे होता है जो नहीं मिलता है, बट फिर क्या है, अपने को तो खाना बनाना आता है और अपने पास तो यूट्यूब है। तो यूट्यूब देख लिया और घर पे पका लिया और खा लिया, खुद भी खा लिया और सबको भी खिला दिया। दैट इज ऑल्सो वन थिंग। लगता है कि ये नहीं है वो नहीं है, बट कुछ चाहिए होता है तो कुछ करना भी पड़ता है ना, तो खाने के चक्कर में मैं बना लेती हूँ। और हर 3 महीने बाद तो मैं घर चली ही जाती हूँ, तो जो मेरी क्रेविंग्स है मैं वो वहाँ पर फुलफिल कर लेती हूँ, वो मुझे मिल जाता है। एंड या, दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड ये छोटी सी मेरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।